हर साल हज़ारों बच्चे क्लैट के लिए अपेयर होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही बच्चे हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या ये एक एग्ज़ाम आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, या ये डिसाइड करता है कि आप लोग किस काबिल हैं? वेल स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। जैसे हमने बोला है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सेम तरीके से ये एक एग्ज़ाम जो है आपका फ्यूचर जो है डिसाइड नहीं करता है। एक चीज़ जो आप देख सकते हो यहाँ पे, वो सभी की जर्नी, सभी स्टूडेंट्स की जर्नी बच्चा यूनिक होती है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट में जहाँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी डाउट हो रहा होगा कि भाई हमारा क्लैट क्लियर होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो आखिरकार हम लोग फिर उसके आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमारा है ऐसी चीज़ जो बैकअप की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्लान बी की बात करें, क्या होने वाला है यहाँ पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास तो एक क्लियर माइंडसेट होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने सोचा हुआ होगा कि ठीक है यार, अगर क्लैट नहीं होगा तो हम सो एंड सो करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी डेडिकेशन, पूरी मेहनत अपने इस एक एग्ज़ाम में लगा देते हैं, और इस मोमेंट पे कई बार जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जब यू नेवर नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, देन यू डू नॉट हैव एनी प्लान बी। आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। वेल सबसे पहली चीज़, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना होगा ये जो चीज़ है क्लैट का जो एग्ज़ाम, वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ है। लाइक आप बोल सकते हो आपका जो लॉन्गर पर्पज़ होने वाला है, आपका जो लाइफ पर्पज़ होने वाला है, उससे बहुत अलग है। क्या केवल NLU जाने से आपका वो सपना, जो भी आपका सपना है LLB करने का, ठीक है, और उसके बाद की जो आपकी असली जर्नी जो शुरू होने वाली है, क्या वो केवल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको एक NLU मिल जाए? वेल नो, नॉट एट ऑल। एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली है वो NLU का टैग, डेफिनेटली इट इज़ अ प्लस पॉइंट। लेकिन क्या वो ऐसी क्या स्किल सेट है जो इन NLU में जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको मिल रही हैं, जिससे कि आप लोगों की या इन बच्चों की हम बोल सकते हैं आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है? वही स्किल सेट अगर आप लोग आपके वो ड्यूरेशन में, सेम ड्यूरेशन में आप जहाँ भी हैं उस समय वहाँ डेवलप कर लें, तो आप भी उस काबिल बन सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे अब मैं बोलूँगी कि एक NLU का केवल नाम या यूनिवर्सिटी इस समय अभी मैटर नहीं करेगी। अब इस समय मैटर करेगा कि किस तरीके से आप आगे जो है, ठीक है, क्लैट के बियॉन्ड सोचेंगे, और आपका आगे का जो टारगेट होने वाला है उसको किस तरीके से जो है फ्रेम करेंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आप लोगों की जर्नी होने वाली है, चाहे आपको कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, लिटिगेशन ज्वाइन करना है, आगे जाके जुडिशरी करनी है, मेन पर्पस अभी इस समय आप लोगों के लिए होगा कि LLB करना है। ठीक है, अब कहाँ से कैसे, फाइन। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, कुछ हमारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और नेशनल लेवल भी आप बोल सकते हो, जैसे MHSET 5 ईयर का जो एग्ज़ाम होता है। बिकॉज आप लोग में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में होंगे, या उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया होगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्लैट के लिए। फाइन, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप MHSET का जो एग्ज़ाम होता है 5 ईयर का, हार्डली 4 to 5 मंथ्स आप बोल सकते हो इट विल टेक। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स आप बोल सकते हो इट विल टेक मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम हम बोल सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है, ये पूरा महीना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का 50%, क्योंकि अप्रैल एंड में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है एक तरीके से। फाइन, तो ये साढ़े तीन महीनों में अगर आप अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, सो आपका जो है MHSET का एग्ज़ाम वो आसानी से क्लियर हो सकता है, जिससे कि आपको महाराष्ट्र के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं, वहाँ एडमिशन मिल सकता है। फाइन, तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा ALET जो जस्ट अभी 1 हफ्ते बाद है, ठीक है, तो ALET जिससे आप NLU दिल्ली को अगर आपको ज्वाइन करना है, तो ALET एक अगेन अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपका बेस वैसे भी क्लैट के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, आपने क्लैट ऑलरेडी एक बार दे दिया है, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, आपका आधा लोड और आधा प्रेशर जो होता है एग्ज़ाम का, और वो जो फियर होता है वो वहीं से जो है कम हो गया होगा, और अब आप लोग ALET के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तो आप लोग ALET के लिए अपेयर हो सकते हैं। फाइन, उसके अलावा बच्चों आपके पास एक और ऑप्शन है कि लेट्स से अगर आपको अभी जो इस केस में आप बोल सकते हो
कि आपने ऑलरेडी जो है ड्रॉप वगैरह ले लिया था, ठीक है। एंड नाउ अब क्योंकि आपको पता है टाइम इज़ मनी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एक और साल अगर इसको देते हैं सो अगेन इट इज़ आप डिपेंड करता है ड्रॉप दोबारा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे क्या कैसे सर्कमस्टांसेस हैं उन पे डिपेंड करता है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। फाइन, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेट्स से अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप किसी भी कॉलेज से जो है BA BCom BSc जिस भी फील्ड में आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना है आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप CUT PG LLB का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड उसके थ्रू भी आप लोग जो है एक अच्छे लॉ कॉलेज से LLB कर सकते हैं। येस, उसके बाद आपकी जो जर्नी होगी LLB करने की वो 6 साल की हो जाएगी। अभी आप अगर क्लास 12th के बाद किसी भी कॉलेज से अगर करते हैं तो वो आपकी 5 ईयर्स की होगी। फाइन, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब किसी भी कॉलेज से मतलब बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल होता है, सिम्बाइसिस के लिए तो वैसे स्लैट होता है एक एग्जामिनेशन, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसे अच्छे से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर क्लैट। फाइन, एंड आप लोग सिम्बाइसिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, इसके अलावा भी देयर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेटा, ठीक है। उस पर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फाइन, अब बात आती है कि भाई ड्रॉप की, है ना, कि ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम ड्रॉप ले सकते हैं क्या। तो देखो अगेन मैंने क्या बोला, ये जो ड्रॉप है ये बहुत एक आप बोल सकते हो ये आपकी ज़िंदगी, आप बोल सकते हो आगे का जो आपका टेन्योर होने वाला है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। 1 साल बहुत लंबा समय होता है। फाइन, नाउ बहुत सारे यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से 50-50 केसेस होते हैं, यहाँ पे 50% का केस होता है, ठीक है। अगर आप सपोज लेट्स से आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार अगर मैं जो है थोड़ा सा एनालिटिकल अच्छे से करके चली जाऊँ, या मैंने जो है हार्डली 10 to 20 मार्क्स से मेरा जो है क्लैट रह गया था इस बार का, तो अभी मैं जो है अभी वैसे भी मैं अपीयरिंग में हूँ, मतलब क्लास 12 अभी मेरा चल रहा है, तो अगर मैं 1 साल देती हूँ या देता हूँ इसको अच्छे से दोबारा से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार कर चुका है और अभी एक बार फिर से मैं वही सारी चीज़ें अच्छे से और एनहांस तरीके से प्रैक्टिस करूँगी, उसको टाइम दूंगी, सो डेफिनेटली जो है मेरा अगले अटेम्प्ट में जो है क्लैट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने बारे में एक रियलिटी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज 1 साल देना अपना किसी एक एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। तो आप में काबिलियत है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अगर मुझे करेक्ट मेंटोरशिप मिली, अगर मुझे करेक्ट गाइडेंस मिला, और वो करेक्ट गाइडेंस और मेंटोरशिप आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली हम लोग हैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंटोर करने के लिए यहाँ पे। फाइन, तो आप लोग जो है करेक्ट मेंटोरशिप करेक्ट गाइडेंस के साथ आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं जो है अगले साल ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है ड्रॉप बना हुआ है। आप 1 साल पूरा जो है इस एग्ज़ाम को दो और अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर जो है अपनी ड्रीम NLU तक चले जाओ, है ना। तो नथिंग कैन स्टॉप यू। फाइन, कोई भी चीज़ आपको जो है रोक नहीं सकती आपके ड्रीम NLU तक जाने के लिए, इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे मैं अगेन बोलती हूँ, ठीक है, सर्कमस्टांसेस आपको देखने होते हैं। एंड इसका ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऑलरेडी जो है ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है, और अब मैं दोबारा जो है ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ, तो उस केस में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, सो जॉइन अ डिसेंट कॉलेज, ठीक है, जहाँ से आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस से ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ उनको जो है अटेंडेंस का जो है सच जो है बोल सकते हो बर्डन नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिसेंट से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो जहाँ से आपका ग्रेजुएशन या 3 साल का जो है वो चल रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन करी हुई है तो अब आपको उतना ज़्यादा जो है प्रेशर या लोड नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या है, आपकी जो भी मिस्टेक्स यहाँ पे आपने इस वाले अटेम्प्ट में करी होंगी उनको रिफाइन करना है, उनको ठीक करना है, केवल वर्क करना है अपने मिस्टेक्स पे, अपने स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा जो है एक तरीके से मजबूत करना है और वीकनेस पे काम करना है। फाइन, तो यही 2 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, तो आप बहुत आसानी से अपना कॉलेज भी मैनेज कर पाएंगे और अपनी क्लैट की प्रिपरेशन भी मैनेज कर पाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अलग दूसरे जो एग्ज़ाम्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं उन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कीजिए,
ठीक है। BS BCom जो भी चीज़ है आपको ग्रेजुएशन करना है, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आपको अगर लगता है कि भाई अभी क्लैट नहीं, तो अब 3 साल के बाद जो है CUT PG LLB भी जो है उसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये सब के बाद भी आप बोल सकते हो, सपोज आपको NLU मिल गया लेकिन आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिली, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी NLU मिला है वहाँ ज्वाइन करो और अटेम्प्ट करो माइग्रेशन का। अगर आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो जाती है तो माइग्रेशन के भी ऑप्शंस रहते हैं, आप वो जो है अपनी वहाँ पे अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो एंड यू कैन माइग्रेट टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो यस, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे वेज हैं, दिस इज़ नॉट द एंड। ये जो है आपका, आप अगेन मैं बोल रही हूँ, ये जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। क्या जितने लोग NLU से पास आउट नहीं हुए हैं, जिन्होंने NLU से जो है बेसिकली LLB नहीं किया है, आर दे नॉट डूइंग वेल इन देयर लाइफ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी एक जर्नी होती है, सबकी अपनी एक, आप बोल सकते हो, यूनिक जर्नी होती है, ठीक है, फाइन। तो वो यूनिक जर्नी में हम लोग अभी बिगर पिक्चर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, हमें इस समय हमारा ये जो भी रिजल्ट होने वाला है, हमें अभी केवल वही रिजल्ट दिखेगा, लेकिन उस रिजल्ट के कारण आगे क्या बड़ा हमारे लिए छुपा हुआ है, वी कैन नॉट सी दैट स्टूडेंट्स, फाइन। तो अभी इस समय आप लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने सभी यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी से बता दिया है, ठीक है, एंड यू कैन चूज़ द करेक्ट गाइडेंस, यू कैन चूज़ द करेक्ट मेंटोरशिप, यू कैन चूज़ द करेक्ट पाथवे टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, टू योर फ्यूचर, एंड उससे आप लोग डेफिनेटली वहाँ लैंड अप करेंगे जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बने हुए हैं, फाइन। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एंड एज आई ऑलवेज से, ठीक है, ऐसा आई ऑलवेज से, द शो मस्ट गो ऑन, नथिंग शुड स्टॉप यू, नथिंग शुड स्टॉप यू, सो द शो मस्ट गो ऑन एंड कंटिन्यू दिस जर्नी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ, आपका जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल करो, राइट। एंड यस, अगेन आपको अगर ऐसा लगता है कि यस हमें वो कैलिबर है, अगर मैं 1 साल इसको अच्छे से देती हूँ या देता हूँ दोबारा, कम हेयर, वी ऑल आर हेयर टू प्रिपेयर यू, टू मेंटोर यू, टू गाइड यू, ठीक है, आप लोग को एक करेक्ट डायरेक्शन देने के लिए, एंड आप लोग फिर डेफिनेटली अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुंच पाएंगे, ठीक है। एंड उस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, करियर्स अड्डा, ठीक है, करियर्स अड्डा आप जाएंगे, यहाँ पे आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे, क्लैट पे जाएंगे, ठीक है। फॉर क्लैट 2027 वी हैव चैम्पियंस बैच। अगर आप केवल क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यू हैव दिस। अगर आप सभी 5 ईयर के एग्जाम्स जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए, MHCET 5 ईयर, ALET एंड अलॉन्ग विद दैट क्लैट, सबको टारगेट करना चाह रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर दिस महापैक, ठीक है, फाइन। इससे क्या होगा, आप एक ही बार में इन सभी के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर आपके लिए अगेन बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। मोर ऑफर्स में आपने जाना है, यहाँ पे जो ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाइड होगा उसको रिमूव करना है, आपको जो है कूपन कोड यहाँ पे ऐड करना है AK लाइव। इसको ऐड अगर आप लोग करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 13,000 है वो नहीं पे करना है, आपको जो है 8,629 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐप से अगर आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एंड विद AK लाइफ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी, यानी कि मैं आपको फिर पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करूंगी, ठीक है, जिससे कि आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे से अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा, ठीक है, अपकमिंग अटेम्प्ट, चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट हो या फिर दूसरा अटेम्प्ट हो, ठीक है, आप अच्छे से उसे क्लियर कर पाएंगे, फाइन। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आपको अभी इस समय बहुत सारे बोल सकते हो कि एक तरीके से परेशान हो, ठीक है, यू कैन शेयर है, दैट इज़ माई मेल ID, आई विल बी एक्सट्रीमली इलेटेड टू गाइड यू ऑल। बेटा आपको एक तरीके से हेल्प करने से बहुत खुशी हमको मिलेगी, सो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, फाइन। उसके अलावा अगर आपको बैचेस और एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, दिस इज़ द फ़ोन नंबर, इस फ़ोन नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी के सारे डाउट्स आपके इस एक नंबर से जो है क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे ज़रूर कॉल करें और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोड AK लाइव यूज़ करना, ताकि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिले, फाइन। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।